अरे केहू कलैका खेलावत केहू हमारी योजना हो बतावत केहू कि मनवे में रही गई मन का कल्पना अब पूरा नहीं भइल अच्छा दिन वाला सपना। अरे रोड देखिए अखिलेश भैया ने जो काम किया है वो पटल पे है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो भी पटल पे है। देख लीजिए उनका तो कहीं काम नहीं दिखाई देता। आशीष मैया देदा अखिलेश के आई के आशीष मैया देदा अखिलेश केहू का लड़का ये हमारा पैदा की हुई योजनाएं हैं। कौन खिला रहा है? और खिला रही है भाजपा खिला रही है। कब तक खिलाएगी? बस बहुत नहीं पाप का घड़ा भर चुका है और किसी भी ना भूखब नवरात्र जागा राता करवाइब हो तो सीएम बनी अखी ले सिताए देवी मैया चुनरी चढ़ाई। आज को सुनने के लिए हजारों लोग दीवाने हो जाते हैं, तालियां से महफिल गड़गड़ाने लगती है। हमारे साथ बिरहा जगत के होनहार कलाकार और समाजवादी पार्टी के गाजीपुर बिरहा जगत के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रजनीकांत यादव जी हैं। और रजनीकांत यादव जी को आप देखा होगा कुछ ही दिन पहले, एक आधे या 2 दिन पहले लखनऊ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ठीक सामने बैठे थे और ललकार करके रजनीकांत जी जब बिरहा गाए तो अखिलेश जी ने भी खुश होकर के तालियां बजाने लगे। और आइए मैं बहुत कुछ न कहते हुए इनसे कुछ जानिए और ये कुछ गुनगुनाएंगे भी, उनको भी सुनिएगा और किस गाने पर अखिलेश जी ने झूम कर ताली बजाया उसको भी जान लीजिएगा। सादर प्रणाम भैया जी। बहुत बहुत प्रणाम बंसराज भैया। आप हम जितने ख्याति लब्ध हैं कहीं हमसे आप ज़्यादा चर्चा में रहते हैं पूरे ज़िले में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जमानिया आए और हमें ढूंढकर हमसे मिले आप। मैं 6 तारीख को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक देश के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मिला और उनके समक्ष गीत गाने का मौका मिला। ऐसे तो कई बार मैं उनके समक्ष अपनी गीत की प्रस्तुति कर चुका हूं, मगर 6 तारीख को भी संजोग से मौका मिला, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रजनी भैया, मैं पहले जानना चाहूँगा कि आप पूरे गाजीपुर में चलते हैं, हमेशा देखा जाता है मंचों से भी और इधर उधर से भी कोई मीटिंग रहती है तो आप वहाँ जा कर के धारेदार बिरहा गाते हैं और लोग झूम भी जाते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा गाजीपुर में 7 विधानसभा हैं। जी जी। 2 विधानसभा आपके साथ नहीं है? नहीं है। कौन कौन है वो एक जहुराबाद है और एक जखनिया है। कौन उसमें विधायक हैं? उस समय पलटू राम एक हैं, इनको भी हम पलटुए राम कहते हैं। पलटू राम है? हाँ, बिना पेदी के लोटा है। हमारे माननीय मंत्री जी ने इनको बड़ा अच्छा शब्दों से नवाजा था। ये ओक्का बोक्का खेलते हैं, इनको और कुछ नहीं आता है, इनको ओक्का बोक्का आता है और ये कब कहाँ रहेंगे ये कोई ठीक नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। पंचायती राज मंत्री हैं, अब ऐसे आप कहिएगा तो मुकदमा इस समय हो रहा है। चलिए मुकदमा हो जाए तो उससे क्या करना है। 1 आध 2 मुकदमा मेरे पहले हुआ था मेरे पे। आपसे मैं बताया था कि मैं गीत गाया था, आप मेरा इंटरव्यू ले चुके थे उस गीत का कि केहू का लइका खेलावत बा केहू हमारी योजना बा बता बता केहू। थोड़ा सा गुनगुना करके बोल दीजिए इसको। अरे केहू का लइका खेलावत केहू हमारी योजना हो बतावत केहू। अभी हमारे यहाँ माननीय जोगी जी आए थे गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में, तो उन्होंने कहा अपने भाषण में, हम सुन रहे थे मोबाइल पे, लाइव देख रहे थे। नहीं मोबाइल पे बाद में हमने सुना, लाइव भी नहीं देखा हमने, मोबाइल पे सुना। उन्होंने वो कह रहे थे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, ये किसानों को जमीन हमने आवंटित की, पैसा हमने दिया। हमने कहा यार इन लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का
मतलब 3 हिस्सा कार्य पूरा हो चुका था समाजवादी पार्टी सरकार में। 3 हिस्सा कार्य पूरा हो चुका था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कुछ दिन बाद वही पखनपुरा में ये लोग गोरखपुर से कर रहे थे उसका उद्घाटन, और हम लोग पखनपुरा से किए थे। देखा होगा आप लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ से आए थे उस समय। हाँ, रथ से आए थे और वही इस गीत को हमने गाया था कि मनवे में रही गई मन का कल्पना, अब पूरा नहीं भइल अच्छा दिन वाला सपना। अरे रोड पर जहाज, रोड पर जहाज चलवाओ तकेहू हमारी योजना बताओ तकेहू। हमने फाइटर विमान उतार के दिखाया साहब। और आपका तो बरसात में रोड ढह जा रहा है, जैसे मिट्टी की दीवार रहती है वैसे रोड ढह रहा है। लेकिन रजनी भैया, अगर कहा जाए तो भाजपा गवर्नमेंट में रोड के मामला में चारों तरफ देखिएगा तो चमचमाती हुई रोड दिखाई दे रही है। भैया ये रोड है, चमचमाती रोड दिखाई दे रही है, मगर 1-2 महीने के लिए चमचमा रही है, फिर टूट जा रही है, फिर टूट जा रही है। अभी देखा आपने, कई जगहों पे हमने देखा है रोड धसी हुई है इस बरसात में। तो क्या कहना है उसमें? कोई योगी जी मोहम्मदाबाद में आए थे, आपने जब छेड़ी दिया है तो थोड़ा सा उस पर बात हो जाए। योगी जी मोहम्मदाबाद आए थे। मोहम्मदाबाद जब से मंच पर लाउडस्पीकर योगी जी ने संभाला, कई मिनट मात्र फाटक का नाम लेकर ही बात किया। क्या रजनी भैया, राजनीति अब पर्सनल विशेष मुख्तार अफजाल के नाम पर गाजीपुर में हो रही है या फिर विकास और जनहित मुद्दों पर हो रही है? देखिए, हम जोगी जी के बारे में उतना कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग छोटे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मगर ये तो कहेंगे हम कि अगर वो समाजवादी पार्टी का नाम न ले तो उनकी सरकार नहीं चलने वाली है साहब। और देश तो हर एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बसा हुआ है। कहना क्या है, अब तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो तो हमसे रार मचा रहे हैं। अपने में भी राड़ है उनकी, अपने में भी राड़ है। अपने में लोग तो सही है, एक मुट्ठी में बंधे हैं। अरे क्या बात करते हैं। अभी जमानिया में आप आए देखे होंगे, जमानिया में हमारे चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता जी, पता चला है कि 4 करोड़ कुछ रुपया MLC साहब श्री चंचल जी के पैड पे नकली दस्तखत करके, नकली पैड पर बना करके इनका पैसा उतार लिए। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद 3.5 करोड़ रुपया है, हम अपना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे कहां से करें? आने वाले समय में 2027 सर पर है। हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि गाजीपुर में 7 विधानसभा है। 2 विधानसभा आपने बताया था कि पलटू राम के लोग हैं। फिर बोका खेलने वाले हैं, बोका खेलने वाले हैं। आने वाले समय में क्या होगा? सातों आपके साथ रहेगा? योगी बाबा ने मोहम्मदाबाद से आगाज किया है कि गाजीपुर हमें 7 विधानसभा जीतनी है और समाजवादी पार्टी को खत्म कर देनी है। कैसा स्थिति रहेगी? ये तो उनके मन की मनसा है। तो मनवे में रह गिल मन का कल्पना, बताया ना आपसे, पूरा नहीं भइल अच्छा दिन वाला सपना। ये सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा और पूरा का पूरा गाजीपुर समाजवादी पार्टी का है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आज देख लीजिए आप, उनके जो खेमे में गए हमारे ओक्का बोक्का वाले 2 विधायक, वो भी हमारे ही हैं। हमारे ही है ना। आप लड़के देख लें, अब की बार लड़के देख लें। अरे वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी 27 में और समाजवादी पार्टी में मात्र गुंडा बसते हैं, रहते हैं। ये गलत बात है, गुंडा नहीं बसते हैं। आप देख रहे हैं आज बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है रोड पे। एक बेटी के साथ 30 से 32 लोग बलात्कार कर रहे हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ है बुलडोजर? गिराना चाहिए ना। और हमारी पार्टी में गुंडे बसे हैं। हमने कन्या विद्याधन दिया, हमने लोहिया भवन दिया, आवास दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, विधवा पेंशन दिया, किसानों को मतलब कर्जा माफ किया, और हम गुंडा है। 100 नंबर दिया हमने। अच्छा, इससे पहले 100 नंबर थी क्या किसी थाने पे पूरे उत्तर प्रदेश में? 108 नंबर थी, 102 नंबर थी? नहीं थी। 1033 थी? नहीं थी। हमने दिया सब। इसीलिए हमने कहा कि हमारी योजना बा केहू का लड़का, ये हमारे पैदा की हुई योजनाएं हैं। कौन खिला रहा है? और खिला रही है भाजपा, खिला रही है। कब तक खिलाएगी? बस
बहुत नहीं, पाप का घड़ा भर चुका है। और किसी भी चीज की पाप की सीमा बहुत, उम्र बहुत छोटी होती है। आप लखनऊ भी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपने ललकार करके गाना भी गाया गाया सर, और ताली भी बज रही थी। भैया भी बजाए ताली, ताली भैया भी बजाए। क्या महसूस आपको हो रहा था? मुझे क्या महसूस हो रहा है, पूरा आवाम देख रहा है, पूरी जनता देख रही है कि अब की बार 2027 में हमारे भैया कहे कि चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव, अब विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, चुनाव शुरू हो चुका है और हम लोग पूरी तैयारी से, तन्मयता से लगे हुए हैं कि 2027 में इस जुल्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। मैं वहां गया तो भैया बोले कि कुछ भाई सुनाओ तुम, चूंकि अब कहने में मुझे इस कैमरे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा हॉल भरा हुआ था, पूरा हॉल भरा हुआ था, दोनों तरफ कमांडो लगे हुए थे, उनके पर्सनल गार्ड लगे हुए थे। मैं एक बार केवल आवाज लगाया, भैया हमारे रजनीकांत सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष गाजीपुर, भैया ने बड़े प्रेम से बुलाया, आ जाओ आ जाओ। अब प्रेम से बुला करके वहाँ खड़ा करा के हमसे गाना सुने। कौन गाना आपने गुनगुनाया था जिस पर अखिलेश जी ने ताली बजाया? हाँ, मैंने कहा था कि भैया देखिए, ये सरकार, चूंकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के हैं, तो अभी आप देखे होंगे थोड़ा सा वहाँ वो हुआ, हमारी वीडियो में देखे होंगे आप, कुछ हम गा रहे थे तब तक वहाँ लोग चल फिर भी रहे थे, तो वहाँ कारण था चलने का। एक गुप्ता जी थे, वो अयोध्या से आए हुए थे। अच्छा। हाँ, वो मतलब वो दान पेटी बनवाए थे। अच्छा। और दान पेटी में, हमारे दान पेटी में ताला नहीं लगता है। अब पूछिए क्यों नहीं लगता है? आपके पार्टी में चोर नहीं है क्या? हमारे पार्टी में चोर है नहीं है, तो हमारे पेटी में, दान पेटी में ताला नहीं लगता है। दूसरे के पार्टी से तो डर लगती होगी कि चोर आएगा। और अरे हमारी दान पेटी कैसे कोई दूसरा ले जाएगा भाई? अयोध्या में आप ही को तो दान पेटी लेकर लोग गए हैं। तो हमारी दान पेटी ले गए हैं तो हम सीधे सीधे वो उसको सुपुर्द करेंगे ना। अब हम अपनी दान पेटी ऐसे छोड़े, जब बंद ताले से चोरी हो जा रही है तो हम खुला ताला छोड़ देंगे साहब, मगर हमारे साथ नहीं हो रहा है। अयोध्या में चोरी हुई है, डकैती? इसको डकैती कह सकते हैं आप। करीब करीब जान रहे साहब, बहुत पैसा गया है। अरे कई 100 करोड़ रुपया वहां चोरी हुआ। विधानसभा में महाना जी ने कहा है कि अगर कोई समाजवादी पार्टी के लोग दान दिए हो तो पर्ची एक दिखा दे। अरे क्या बात करते हैं साहब, हमने दान नहीं दिया है। अगर हम इसी बात पे हम कहें कि अगर आप बहुत राष्ट्रभक्त बनते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता या वो आजादी में अपनी सहयोग किया हो तो बताए, आजादी की लड़ाई में सहयोग किया तो बता दें हमको। तो कर ही तो रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्या? क्या करना है, क्या करना है साहब? तमाम आप देख रहे हैं कहाँ तमाम फायरिंग हुई, अब अमन चैन सबका विकास हो रहा है। तो आजादी, इससे अच्छा आजादी आज तक तो पता नहीं चला ना कि आरडीएक्स पहुंचा कैसे 300 कुंटल, पता चला? आपको नहीं पता होगा, सरकार को पता है। सरकार को पता है तो पता रखी, अपना चुपचाप रखी हुई है, बता नहीं रही है। पता नहीं कौन है वो, उसमें कहीं उनके ही आदमी ना हो, इसलिए नहीं बता रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग का चश्मा ही गलत है, वो चश्मा बदल नहीं पाएंगे, मात्र अखिलेश भैया करते हैं लोग। भाई देखिए, अखिलेश भैया ने जो काम किया है वो पटल पे है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो भी पटल पे है। देख लीजिए, उनका तो कहीं काम नहीं दिखाई देता हमको। गाना कौन था अखिलेश जी ने जिस पर ताली मैं बजाया था? बोला था कि भैया, मैं, कई लोग कई प्रकार से प्रतिज्ञा ठाने हुए हैं। कोई बाल बढ़ा लिया, जैसे आजाद राय एक हमारा मित्र है, देखे होंगे आप, पूरा एकदम दाढ़ी जब तक भैया की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो दाढ़ी नहीं मिले थे, कोई धरना प्रदर्शन में मिले थे, तो हमने कहा कि आजाद भाई क्यों बढ़ाए हैं, तो भैया जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक नहीं बनेगा। तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखा है मंसराज भाई कि जब भैया की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आम जनमानस की सरकार बनेगी, और जब सरकार बन जाएगी तो एक काम करूंगा, आने वाले ठीक उसके, जब सरकार बनेगी उसके ठीक आने वाले नवरात्र में एक काम करूंगा। हाँ सर। कौन सा वो काम है जो आप करना चाहते हैं? बता रहा हूँ ना, भैया को सुनाया मैंने कि नवदीन भूखब नवरात्र जागा राता करवाइब हो। चूंकि हमारा जिला, जान रहे हैं आप, शक्तिपीठ का जिला है, माँ कामाख्या, कई लाख लोग नवरात्र में आकर के दर्शन करते हैं, और मैं उस वंशज का बेटा हूं। माँ विंध्यवासिनी मेरे कुल की देवी हैं।
तो मैं उनकी शपथ लेकर कहता हूं कि नवदीना भूखब नवरात्र जागा राता करवाइब हो तो सीएम बनिहाय अखी ले सिताए देवी मैया चुनरी चढ़ाइब हो सीएम बनिहाय अखी ले सिताए देवी मैया चुनरी चढ़ाइब हो। निवेदन किया मैं कि अरे आई के आशीष मैया देदा अखिलेश के, आई के आशीष मैया देदा अखिलेश के, बैठी सरनी या भजनी आए मैया सुना आइब हो, बैठी सरनी या भजनी आए मैया सुनाइब हो तो सीएम बनी है अखी ले सिताए देवी मैया चुनरी चढ़ाइब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम बनिया अखिलेश भैया तो देवी मैया के चुनरी चढ़ाई जी। रजनीकांत यादव जी हैं और कामाख्या धाम से लोग का आस्था बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है। लोग बता भी रहे हैं कि सनातनी कौन है, लेकिन सनातनी कौन है आपने देखा होगा। अखिलेश जी इसी गीत पर ताली बजाए थे। हाँ बजाए थे। सनातनी हम है साहब, आपको पता नहीं है। बगैर मैं अब यहाँ जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, मगर सनातनी की जब बात आई है तो भगवान भोलेनाथ की नगरी जो भगवान बताते हैं लोग, जैसा सनातन धर्म बताया गया कि त्रिशूल पे टिकी हुई है, उस भगवान भोलेनाथ के सर पे सबसे पहले यदुवंशी जल चढ़ाता है, तब कोई जल चढ़ाता है। तो सनातनी तो हम है साहब, कहाँ भटक रहे हैं आप। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि आप सनातनी नहीं हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, तो मना कर दीजिए, तब जल चढ़ाना रोक दिया। हाँ रोक दिया जाए, फिर क्या होगा? 27 उलट फिर होगा निश्चित, गारंटेड, गारंटी 100%। लोग कहते हैं 102, 105, 200, 300 नहीं, 100, केवल 100 होता है, असली 100 होता है। अच्छा, रजनीकांत बहुत गवैया हैं। कोई लोग, कोई विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, तमाम आपके दल में गवैया हैं ऐसे। हाँ। जो पद पा चुके हैं जी। और रजनीकांत, हमको लगता है कि कोई ऐसा सभा नहीं होती है समाजवादी पार्टी को कि आपसे छूट जाए। जी जी। किधर तबीयत ठीक नहीं रहती है तभी छूट सकती है। फोकस किधर है? विधानसभा, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, मेरा फिर मेरा समाज सेवा? समाज सेवा सर। और सबसे बड़ा मेरा फोकस ये है कि मैं समाज के प्रति समर्पित रहूं। और साहब हम तो नगर पालिका से आते हैं और जिला पंचायत भी नहीं लड़ सकते, प्रधान भी नहीं लड़ सकते, और नगर पालिका बड़ा क्षेत्र होता है। बड़ा अच्छा मौका था, अगली बार हम चुनाव लड़ भी सकते थे समाजवादी पार्टी से, हमें टिकट मिलने वाला था, मगर हमने नहीं लिया। हमने समाज सेवा करने का। वही नगर पालिका है जहां भाजपा के ही लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ बैठे हुए हैं, उनसे अब हमारा कोई वो नहीं है, अपना लड़े झगड़े उससे क्या। तो मित्रों, हमारे साथ बिरहा जगत के और बिरहा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रजनीकांत यादव जी थे, जिनको आपने सुना है। आप कमेंट करके बताइएगा, ये रजनीकांत वही रजनीकांत है, मंच भी साझा करते हैं, जीविका के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये जब गीत गाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी रात बिरात में मुलाकात हो जाती है। इनके इस गीत को सुनने के लिए हजारों लोग दीवाना रहते हैं। इनके आवाज़ को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से और इस सावन के माह में भोले बाबा से निवेदन करूंगा, इसी तरह रजनीकांत भैया को सलामत रखिएगा कि गरीब कुनबे की आवाज़ को अपने बिरहा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और वही गाना था जिस गाने पर अगर कोई समाजवादी पार्टी का गाना होता, मित्रों, तमाम गवैया हैं, तो अखिलेश जी ने ताली बजाता तो अच्छा लगता। लेकिन ये अपने आराध्य मात भगवती से निवेदन किए और अपनी जो भी इच्छा थी कहने का प्रयास किए, और अखिलेश जी ने जम करके ताली बजाया और इन्हें मौका दिया। उनको भी धन्यवाद कि आप जमनिया जैसे विधानसभा में से एक निचले स्तर से उठा करके कार्यकर्ता को अपने मंच पर मौका आपने दिया। और रजनीकांत भैया को भी मैं सलाम करूंगा। आप इसी तरह अपने क्षेत्र और जवार और जिले के लिए आवाज़ उठाते रहिए और बंसराज यादव का सादर प्रणाम आप स्वीकार करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका भी कर्तव्य है, फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा। उसके बाद फिर मिलेंगे तो कमेंट का जवाब इनसे मांगूंगा और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।